नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के जंगलों के बीचों बीच एक ऐसे महल की घटना है जिसमें रात को जाना तो दूर, दिन में जाने से पहले भी आप हजार बार सोचेंगे। इस महल का नाम है मल्चा महल। कहा जाता है कि ये महल सिर्फ अपनी वीरानियों के लिए नहीं बल्कि अपनी कई खौफनाक घटनाओं के लिए भी मशहूर है। इस महल की दीवारें और आसपास का वातावरण आज भी चीख चीख के इन घटनाओं के पीछे का सच बयान करती हैं। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है। बट वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी रियल हॉन्टेड स्टोरीज आपके सामने लाता रहूं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिसमें असल में ये पैरानॉर्मल एंटिटीज रहती हैं, बट अगर आप इन जगहों के बारे में जानने के बावजूद सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं तो ये जगहें अक्सर इन एंटिटीज का एहसास आपको सारी जिंदगी करवाती हैं। ऐसे ही एक घटना कॉलेज के कुछ ऐसे स्टूडेंट के साथ हुई जब वो इस मल्चा महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये घटना है तकरीबन 9 बजे के आसपास की, जब ये कॉलेज के बच्चे इस महल को सिर्फ एक्सप्लोर करने आए थे, क्योंकि इन्होंने इस महल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी, पर इनको क्या पता था कि वो रात इनकी ज़िंदगी की सबसे काली रात होने वाली है। जब ये बच्चे महल के पास पहुंचे तो इस महल का वातावरण इतना सूना था कि तिनके की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब ये महल के पास पहुंचे तो महल के पास एक बोर्ड था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बट ये बच्चे इतने क्यूरियस थे कि इन्होंने उस सब बोर्ड को निगलेक्ट किया और सीधा महल के अंदर चले गए। पर जैसे ही ये लोग महल के अंदर जा रहे थे, महल का वातावरण देख के ये पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि पूरा का पूरा महल एक डर था। चलते चलते इनमें से एक ऐसी लड़की थी जो अचानक से बीच में रुकी और धीमी आवाज में बोली, गाइस, मुझे कुछ पायल की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम लोग भी सुन पा रहे हो? ये बात सुन के पूरा का पूरा ग्रुप एकदम थम गया और सबको पायल की एक धीमी सी झनक सुनाई दे रही थी। ये आवाज इतनी नेचुरल थी, ऐसा लग रहा था कि कोई चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। पर जैसे ही आगे बढ़ने लगे और कमरे की तरफ जाने लगे, ये आवाज़ बहुत तेज हो गई। ये सारे के सारे बच्चे बहुत बुरी तरह घबरा गए थे कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि पूरे कमरे में कोई नहीं था। जब ये कमरे में एंटर हुए तो पूरे कमरे में सिर्फ टूटा हुआ फर्नीचर और मिट्टी पड़ी थी। पर जैसे ही ये लोग अपनी टॉर्च की लाइट्स पूरे कमरे में घुमा रहे थे, इस लड़की ने एकदम से महसूस किया कि कोई है जो बड़ी तेजी से उसके आसपास से गुजरा है। उसने एकदम से चिल्ला के बोला, गाइस, कोई बहुत तेजी से मेरे आसपास से गुजरा है। ये बात सुन के सबके चेहरों पे एक शॉकिंग रिएक्शन आया। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है जो इस कमरे में एकदम से उस लड़की के आसपास से गुजरा। जब उन्होंने टॉर्च को दीवारों की तरफ घुमाया तो देखा एक काला साया बड़ी तेजी से उनके आसपास से गुजरा। उस साये को देख के पूरा का पूरा ग्रुप इतनी बुरी तरह डर गया कि उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि हमें इस महल से बाहर जाना चाहिए, और सब के सब अपनी टॉर्च लाइट लेके एकदम से इस महल के बाहर भागने लगे। बट वो रात इनकी जिंदगी की बहुत काली रात थी। इसके बाद कई रातों तक उनको नींद नहीं आई, बट भगवान की दुआ से सब के सब सुरक्षित मल्चा महल से बाहर निकले। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस मल्चा महल में जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, इसके पीछे का सच क्या है। इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सेंचुरी में एक हंटिंग लॉज के तौर पर बनवाया था। सदियों तक ये महल एक वीरान पड़ा था, बट 1980 के दशक में इस महल में एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ रहने आई, जिसका नाम था बेगम विलायत महल। बेगम विलायत के आने से पहले ये महल भारत सरकार के कब्जे में था। अब उन्होंने ये महल बेगम विलायत को दे तो दिया, बट बिना बिजली, बिना पानी, बिना सुरक्षा के
बेगम विलायत का और उनके दोनों बच्चों का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने कई साल गुजारे, बट सन 1993 में आखिरकार इन सब झंझटों से तंग आके बेगम विलायत ने हीरे खा के आत्महत्या कर ली। और कहा जाता है उस दिन के बाद इस महल में बेगम विलायत की रूह, आत्मा आज भी लोगों को डराती है। और कहा जाता है जो इंसान इस महल में जाता है, ये आत्मा, रूह उस इंसान को अपने होने का एहसास कराती है, कभी पायल की झनक से या कभी डरावनी और खौफनाक हंसी से। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2017 तक बेगम विलायत का बेटा अली रजा इस महल में रहा करता था और उसकी मौत भी इसी महल के अंदर हुई। अली रजा ने खुद बताया है कि इस महल में रहना बहुत मुश्किल है। अब ये कहानियां कितनी सच हैं या कितनी काल्पनिक, इसके बारे में तो तभी पता चल सकता है जब आप इस महल के अंदर जाओगे। बट एक बात की गारंटी है कि रात के समय इस महल का माहौल बहुत खतरनाक और खौफनाक हो जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।